तुलसी पूजन अगर व्यक्ति करता है तो उसके अनेक जन्म के पाप मिट जाता है। इसलिए हर घर में तुलसी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में भी तुलसी ना हो तो आप आज ही जा करके तुलसी जी का स्थापना करिएगा। कुछ सुंदर समय में, सुंदर मुहूर्त में आप तुलसी का रोपण करें और अपने घर में तुलसी पूजन, तुलसी सेवा, तुलसी को जल चढ़ाना रोज करिए। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, माघ के महीने में अगर तुलसी का सेवा किया जाए तो उसका बड़ा सुंदर लाभ है। अगर व्यक्ति माघ के महीना में तुलसी के पत्र को लेकर के, तुलसी के पत्र को लेकर के उससे माला बनाए। जैसे आप देखते हैं बिहारी जी जाते हैं, तुलसी की माला भगवान को अर्पण किया रहता है। आप भी तुलसी की माला लेकर के जाकर के भगवान को अर्पण कराते हैं, धारण कराते हैं। तुलसी के माला अगर भगवान को चढ़ा दिया जाए तो भगवान बड़े खुश होते हैं। विशेष करके भगवान नारायण को, भगवान राम जी को, कृष्ण जी को, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप अपने भगवान को तुलसी के माला द्वारा सुंदर श्रृंगार करिएगा। और सालग्राम भगवान को भी तुलसी के माला अधिक प्रिय है। और आप लोग माघ के महीने में जो भी तुलसी के माला बना करके भगवान को, अपने कन्हैया जी को धारण कराता है तो उसका फल क्या बताया जानते हैं? शास्त्र कहता है अगर माघ के महीने में तुलसी के माला अगर भगवान को धारण करा दिया जाए तो उसका फल अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बैसाख की महीना के बारे में बताया है। श्रावण में, बैसाख में, कार्तिक में तुलसी का सेवा करना, पूजा करना बहुत बड़ा लाभदायक है। इसलिए बैसाख की महीना में कहते हैं अगर व्यक्ति, अगर भक्त, अगर साधक तुलसी जी के पत्र लेकर के उसको बढ़िया, जिस प्रकार हम लोग गद्दे में सोते हैं, जितना सुंदर गद्दा हो उतना ही आनंद आता है। उसी प्रकार भगवान को क्या पसंद है? भगवान तुलसी जी को अधिक प्रेम करते हैं। तुलसी बहुत प्रिय है। अगर बैसाख के महीने में व्यक्ति तुलसी के गद्दा बना करके, तुलसी बिछा करके भगवान को अगर सुलाता है, हम लोग रात्रि में भगवान को शयन कराते हैं। अच्छा, आप भी कराते हैं? अच्छा, जैसे हमें सोना पड़ता है तो भगवान को भी सुलाना चाहिए। दिन भर जग जाते हैं तो रात्रि में विश्राम करा देना चाहिए। ऐसे भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं अगर व्यक्ति, अगर मेरे भक्त तुलसी के बिछौना बना करके, तुलसी के गद्दा बिछा करके मुझे वहां पर लेटाता है, शयन कराता है तो मैं उसका हो जाता हूं। कितना सुंदर वर्णन है। भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्त तुलसी के गद्दा पर मुझे लेटाए तो मैं उसका हो जाऊंगा। और वो जैसा चाहे, जैसे भगत के बस में है भगवान, भगवान स्वयं कह रहे मैं भक्त के बस में हो जाऊंगा, मैं अपने भक्त के अधीन हो जाऊंगा। इसलिए आप भी चाहते हैं हमारे बस में भगवान हो जाए, भगवान हमारे हो जाए। देखिए दुनिया की चीज तो सब यहीं पर है, भगवान हमारे हो जाए, बस इतना करने से भगवान को अपना बनाने का मौका मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। अब मैं तो बैसाख में ऐसा करूंगी, जरूर करूंगी, भगवान को तुलसी के गद्दा पर सुलाऊंगी, तुलसी बिछा करके। तुलसी सेवा हर महीना में। और कहते जो व्यक्ति हमेशा तुलसी दल से भगवान के चरण में चढ़ाता है, तुलसी का माला धारण कराता है, आप जिस भगवान का सेवा, जैसे राम जी के भक्त है तो राम जी को चढ़ाइए, गोपाल जी रखते तो गोपाल जी को तुलसी की माला धारण कराइए। अगर भक्त हमेशा तुलसी अर्पण करता है तो उसके अनंत जन्म का पाप नाश हो जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए तुलसी पूजन की महिमा अति प्यारी है। अगर घर में गृह क्लेश हो, पति पत्नी में लड़ाई हो, दोनों पति पत्नी मिल करके तुलसी में जल चढ़ाते हैं, तुलसी सेवा करते हैं तो उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या आ ही नहीं सकती।
जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, शंकर जी के मंदिर में पूजा थाली लेकर के जाकर के खूब शंकर का आराधना कर रही हैं। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण में पूजा के थाली में ये चीज अवश्य रखें, नहीं तो अनर्थ ना हो जाए। ठीक है, तो पूजा के थाली आप तैयार कर रही हैं तो पूजा के थाली में ये चीजें अवश्य रखें। शंकर ही एक ऐसा देव हैं जिनके पूजा सब कोई कर सकते, सभी के पूजा भोले बाबा स्वीकार करते हैं। मनुष्य भी पूजन करते हैं, मानव के, राक्षस के, भूत प्रेत के, सबके पूजा को भगवान शंकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि भोले बाबा के तो गण ही भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत को भी प्रेम करने वाले हमारे शंकर हैं, हमारे भगवान हैं। धरती में रहने वाले, पाताल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, सब कोई भोले बाबा के पूजन करते हैं और सभी के पूजन को भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं। और श्रावण के महीना चल रहा है, आप भी शंकर जी की आराधना करने जा रहे हो, पूजा थाली आप सजा रहे हैं, तो थाली में क्या क्या होना चाहिए आज आप सुन लीजिए। और जब भी शंकर जी के लिए थाली आप तैयार करें, पूजन सामग्री तैयार करें, तो ये चीज़ अवश्य आप तैयार कर लीजिएगा। अब ये चीज़ क्या है आप नोट भी कर लीजिए, क्योंकि भूल भी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी व्यवस्थाएं आप पूजन के थाली पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बाद में भूल जाऊंगी तो नोट कर लो, ठीक है। हाँ, नहीं तो आप अपने YouTube में दोबारा सुन सकते हैं। पूजन के थाली में पहले तो एक सुंदर सा थाली हो और उस थाली में चावल हो, थोड़ा सा काले तिल, भस्म, बेलपत्र, चावल, काले तिल, भस्म, बेलपत्र और बेल फल मिल जाए तो वो भी रख लीजिए। कपूर रख लीजिए, कपूर शंकर जी को अत्यंत प्रिय है। फिर मौली, जो कलावा होता है उसको मौली भी बोलते हैं, वो भी रख लीजिए। और उसके बाद में रोली, चंदन भी रख लीजिए, रोली भी रख लीजिए। और उसके बाद में धतूरे का फूल मिल जाए तो वो भी आप रख लीजिए। थोड़ा सा मीठा, जो सुंदर बढ़िया जो आपको लगे वो मीठा भी आप रख लीजिए। और जलता हुआ दीपक अपने थाली में रख लें। और भगवान शंकर जी के लिए स्नान के लिए कटोरी रख लीजिए। और उसके बाद में चंदन, रोली, कपूर मिला करके उस कटोरी में भगवान शंकर जी के स्नान के लिए रख लीजिए। ठीक है, रख लिया। आप थाली तैयार कर रहे हैं तो जरूर इस चीज को छोड़ना मत। और पंचामृत भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत में क्या लगेगा? घी, दही, दूध, शहद और चीनी, ये 5 चीज को मिला करके पंचामृत तैयार किया जाता है। ये भी भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत रख लो। बेलपत्र रख लीजिए, बेलपत्र तो भोले बाबा को और ज्यादा प्रिय है। और बेलपत्र में अगर आप चाहते हैं भगवान हमसे खुश हो जाएं, भगवत प्राप्ति के लिए ओम या श्री ये शब्द आप बेलपत्र में लिख सकते हैं। धतूरा, बेर, संतरा भगवान को अत्यंत पसंद है। संतरे का जो फल होता है अगर आपको मिल जाए तो संतरे का फल भी भोले बाबा को अत्यंत प्रिय लगता है, वो भी रख लीजिए। अब जनेऊ, स्नान के बाद में भोले बाबा को आप जनेऊ भी अर्पण करें, जनेऊ रख लो अपने थाली में। और गंगा जल अति जरूरी है। और गन्ने का रस भी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। और उसके बाद में लौंग, इलायची, पान के पत्ते के साथ में आप रखें। ठीक है, लौंग, इलायची, पान के पत्ते के साथ में रखें। इन चीज़ों को आप अगर चढ़ाते हैं पूजन सामग्री में, जो पूजन की आपका थाली है उसमें ये चीज़ आप चढ़ाएं और ये लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में जाओगे, शंकर का अभिषेक करोगे, पूजा पाठ करोगे, आराधना करोगे, तो ऐसा करने से मन चाहा वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा। श्रावण के महीने में आपके पूजा की थाली में ये चीज रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना।